बड़ी खबर इस वक्त की सीधे बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश के शपथ की तारीख तय हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को नीतीश शपथ लेंगे। एक दिन पहले मोदी ने उनके नाम पर मुहर लगाई और शपथ के आसार साफ हो रहे हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? पर्यवेक्षकों की एक टीम भी वहां रवाना हो रही है बिहार के लिए, और साथ ही साथ तमाम नजरें मंत्रिमंडल को लेकर, तमाम बातें, और क्या ये तारीख तय मानी जाए? देखिए श्वेता, ये बात सही है कि बीजेपी के पर्यवेक्षकों की टीम जो है आज पटना पहुंच रही है, लेकिन इसी बीच जो जानकारी है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ा के मुहर लगाई कि अगले मुख्यमंत्री यही होंगे, उसके बाद से बीजेपी और जेडीयू के बीच में अब मंत्रिमंडल को लेकर जो है बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच खबर आई है कि नीतीश कुमार 16 नवंबर को, जो कि सोमवार है, उस दिन संभवतः शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे 7वीं बार। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं। अभी क्योंकि कल 2 दिन के बाद दिवाली है, और केसी त्यागी ने पहले ही बताया था कि दिवाली के बाद किसी भी दिन शपथ समारोह हो सकता है। तो ऐसे में जानकारी है कि 16 नवंबर को संभवतः नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत, और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सत्य जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है, और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी के भाषण के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। दरअसल मतगणना के दिन से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नया दांव चल दिया कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ या वहाँ। अगर नीतीश चाहेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला करेगा। लेकिन अब पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये तय हो गया है कि बिहार में
सुशासन बाबू 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बीजेपी ने बिहार का संग्राम जीत लिया है। अब अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी से सीधी टक्कर है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की जीत के जश्न के दौरान बिना नाम लिए बंगाल हिंसा को लेकर चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मौत के खेल से मत हासिल नहीं होता। ये जश्न बिहार चुनाव में जीत का था और जोश अगले लक्ष्य के लिए। ये संदेश बिहार की जनता के नाम था, लेकिन संकल्प अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने का। बिहार विधानसभा चुनाव में विजय का पताका फहराने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी सुगबुगाहट पहले से ही तेज है। वैसे टीएमसी यही दावे कर रही है कि बिहार के नतीजों का कोई असर नहीं होगा। Unfortunately, the electoral alliance and all these things, this matters. But today or tomorrow, the BJP has to go, because the separatist politics, the people of Bengal and people of India do not approve. टीएमसी का दावा चाहे जो भी हो, बिहार चुनाव नतीजों की धमक बंगाल में भी सुनाई दे रही है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। बिहार की जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है, इसलिए मौका भले ही बिहार की जीत के जश्न का था, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी के संदेश ने साफ कर दिया है कि अब बारी पश्चिम बंगाल की है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक समीक्षकों के पूर्वानुमान फेल हुए तो इसकी नए सिरे से समीक्षा शुरू हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों से जो हकीकत सामने आई, उससे साफ है कि सरकार की तस्वीर गढ़ने में बिहार की महिला मतदाताओं का सक्रिय योगदान रहा, जो कि चुनाव में बेहद उत्साह से वोट दे रही थी। मोदी के हुंकार, प्रशासन के सरकार, मोदी के सरकार,
जीत के जश्न में गीत और संगीत के सुर सजा रही महिलाएं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब कोरोना संकट के दौर में कतार लगाए वोट करने आई थी महिलाएं। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में महिला वोटरों ने ही जीत का समीकरण तय किया था? बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का राजनीतिक विश्लेषण शुरू हुआ तो बार बार इसकी चर्चा होने लगी। नतीजों ने बता दिया कि शोर मचाती भीड़ और नारेबाजी से दूर बिहार के साइलेंट वोटर चुपचाप फैसला लिख रहे थे। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इन साइलेंट वोटरों का जिक्र किया। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटरों ने इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से करीब 5% ज्यादा थी। सभी 3 चरणों में जहां 59.7% महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं 54.6% पुरुष मतदाता ही मतदान केंद्र तक पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 11 विधानसभा क्षेत्रों में 70% से ज्यादा महिला मतदाता वोट देने पहुंची। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाएं मतदान को लेकर पहले भी पुरुषों से ज्यादा जागरूक रही हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 60.5% महिला वोटरों ने मतदान किया था, तो वहीं सिर्फ 53.3% पुरुष मतदाता थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में ये अंतर कम था, लेकिन इस चुनाव में भी महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल करने में ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला मतदाताओं से खास अपील की थी। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है, भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। बिहार की हर मां, बिहार की हर बेटी आज हम सबको आशीर्वाद दे रही है। यही तो लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है भाई। तय है कि महिला सुरक्षा, 3 तलाक और शराबबंदी जैसे मुद्दों के साथ बिहार का राजनीतिक भविष्य लिखने में भी महिलाएं अब अगली कतार में आकर खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। पिछले 15 साल से बिहार में नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है, इसलिए इस चुनाव में सत्ता विरोधी हवा की आहट थी। लेकिन वो आहट और एनडीए की घबराहट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विश्वास में हवा हो गई कि मैं हूं ना। बिहार में एनडीए की जीत से साफ हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस जीत के राज को डिकोड भी किया। कोरोना से जंग के बीच ही बिहार की चुनावी जंग रास्ते में आ गई, तो उसे जीतकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जमीन से उड़कर आसमान में फैल गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। फिर उन्हें लेकर उस मंच पर पहुंचे जहां पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जीत को डिकोड किया जो बिहार से बाहर आश्चर्य का विषय बनी हुई है। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सत्य जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बिहार की जनता ने इस सोच पर वोट दिया कि जो काम करेगा
उसको ही सत्ता का इनाम मिलेगा। कल जो नतीजा है उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। बिहार के लोगों ने एनडीए को बहुमत दे दिया, लेकिन उस बहुमत में बड़ी पार्टी बीजेपी को बना दिया और जिस नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार का चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी नंबर 2 हो गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अगर बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़े थे तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। बिहार में वैशाली के खंडहरों में आज भी लोकतंत्र के सदियों पुराने इतिहास की खातिर रखी है। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का मूल्य समझाया। उस लोकतंत्र की मिट्टी में आज कमल खिलकर खिला है तो प्रधानमंत्री ने उस मिट्टी को याद किया। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को से उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम बिहार में एनडीए के काम आया, लेकिन अपने अध्यक्ष की मेहनत और कौशल को सलाम करना वो नहीं भूले। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। बिहार का किला फतेह हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अतीत की गलियों में नहीं, भविष्य की अटारी पर नजर रखते हैं। उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, इसलिए बिहार का जश्न मनाने आए कार्यकर्ताओं की आंखें बंगाल की तरफ घुमा दी। लेकिन इन सबके बीच कोरोना काल के अपने उस आर्थिक मंत्र को उन्होंने इस सियासी मंच से भी दोहराया, जिससे वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। बीजेपी ने बिहार में एनडीए को मिली जीत का दिल्ली में जबरदस्त जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर जहां बिहार की जनता का आभार जताया, वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद पर घेरा। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने बिहार में एनडीए को मिली जीत का जश्न मनाया। इस जीत में महानायक की भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बिहार में कांटे की टक्कर में जीत के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला आसमान छू रहा था। भारत माता की। मंच पर जाने से पहले पीएम मोदी ने इन कार्यकर्ताओं के साथ जीत की इस खुशी को साझा किया। मोदी, मोदी। दिवाली से पहले बिहार में एनडीए को मिला जनादेश त्योहार से पहले किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। बिहार की जनता ने बीजेपी को 74 सीटें देकर उसका कद जेडीयू से भी बड़ा कर दिया है। जहां सारे अनुमान एनडीए की विदाई का संकेत दे रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमदार चुनाव प्रचार ने बाजी पलट दी। सभी ने एक स्वर से
कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यह जश्न खास तौर पर बिहार में मिली जीत को लेकर मनाया गया। लेकिन बीजेपी को सिर्फ बिहार में ही जीत नहीं मिली, देश भर में हुए उपचुनावों में भी उसने जीत का परचम लहराया है। देश भर की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में कच्छ के रेगिस्तान में, अबड़ासा में गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। बहुत सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं। बिहार के साथ साथ पूरे देश में हुए उपचुनावों में मिली जीत के लिए पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सबसे पहले बीजेपी दफ्तर पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। जेपी नड्डा के लिए पार्टी का नेतृत्व संभालने के बाद पहली चुनौती बिहार चुनाव के तौर पर सामने आई। इस चुनौती पर जेपी नड्डा पूरी तरह खरे उतरे। बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, कि बिहार के चुनाव में विकास बा विकास बा विकास बा और विकास के साथ विकास को वोट बा और लूट को और गुंडाराज को चोट बा। जीत के जश्न के मौके पर गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। उनके अलावा देश के रक्षा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह भी जीत की खुशी में शामिल हुए। लेकिन दूर दूर से आए कार्यकर्ता और लोगों ने बिहार में जीत का सेहरा सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के सिर बांधा। आज की तारीख में तो सबसे बढ़ के मोदी, ओनली मोदी। बिहार से चल के ये 1400 किलोमीटर यहाँ की कार्य देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी के उत्सव। बिहार में आपको विश्वास था कि जीत होगी या मोदी जी ने आकर कुछ किया है? मोदी जी ने गए हैं तो बहुत कुछ दिए हैं। एनडीए सरकार तो कुछ न कुछ गड़बड़ किए थे, लेकिन मोदी जी गए हैं। उस समय हमारे बिहार की माताओं, जीत हमारी सबकी निश्चित थी बिहार में, पर मोदी जी ने आके उसे बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हाँ, सुशासन और डेवलपमेंट के राज पे आज हम जीते हैं। जनता ने दिल खोल के मोदी जी का साथ और सम्मान किया है। वहीं पीएम मोदी ने बिहार में जीत के लिए बिहार की जनता, खास तौर पर महिलाओं का आभार जताया। उन्होंने जोर दिया कि बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है। दूसरी तरफ परिवारवाद और परिवार की पार्टियां का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, जरा नजर कीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैमिली पार्टियां, ये पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। पीएम ने नाम लिए बिना कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं बिहार चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने आरजेडी पर परिवारवाद के मुद्दे को लेकर हमला बोला था। एनडीए के पक्ष में आए जनादेश के बाद जनता ने अपना रुख साफ कर दिया। जनता की नब्ज टटोलने में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी को बिहार में जीत दिलाई और दिल्ली का बीजेपी दफ्तर उसी जीत के जश्न का गवाह बना। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।